भारत की आत्मा गांव, खेत खलिहानों और खेती में बसती है। यहां की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की कल्पना खेती और गांव के बिना नहीं की जा सकती है। ऐसे में अभ्युदय का प्रोजेक्ट जमघट शहरों से गांव की ओर यानी भारत की आत्मा की ओर एक यात्रा है। यह पहल गांव की खोती हुई बुनियादी पहचान को संजोने का एक प्रयास है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल एक बैठक करना नहीं है, बल्कि ऐसा जमघट बनाना है जहां समस्याओं के बजाय उनके समाधान ढूंढे जाएं। हमारे वेद शास्त्र गांव को भारत की असली नींव मानते हैं। दुनिया भर की कई सभ्यताएं जो केवल शहरीकरण पर टिकी थी, समय के साथ खत्म हो गई, लेकिन भारत आज भी कायम है क्योंकि यहां गांव है। नमस्ते। अभ्युदय का प्रोजेक्ट जमघट एक प्रयास है जो अपनी भारतीय संस्कृति का आधार है कृषि और गांव में रहने वाले लोगों को बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन के बारे में जानकारी देने का, उस अर्बनाइजेशन के कारण अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों का और उन परिवर्तनों के लिए अपने आप को तैयार करने का। एडम स्मिथ अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में बताते हैं कि कभी दुनिया की जीडीपी का 24 से 25% हिस्सा भारत का था। हमारी सभ्यता उस समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। हमारे पास अन्न और धन के भंडार भरे रहते थे। हम गर्व से कहा करते थे कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। यानी यह देश श्रेष्ठ और अग्रणी जन्मों का स्थान है। यहां हर व्यक्ति अपने आचरण से संपूर्ण मानवता को शिक्षा दे सकता है। परंतु विदेशियों की लालची नजर हमेशा भारत पर रही और समय के साथ कई कारणों से हम समृद्धि से संघर्ष के दौर में आ गए। ज्ञान की साधना छूटने लगी और अध्यात्म का प्रचार कमजोर पड़ गया। वहीं पश्चिम में भोगवादी सोच पर आधारित औद्योगिक क्रांति, विज्ञान और तकनीक की प्रगति ने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव फैला लिया। हम भी त्याग, तपस्या, चरित्र बल, परिश्रम और पर्यावरण प्रेमी विकास के मार्ग को छोड़कर लाभ और लालच आधारित तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विकास की दौड़ में शामिल हो गए। साथ ही हमने ये मानना शुरू कर दिया कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव, किसान, कृषि और कृषि आधारित उद्योगों से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से होकर गुजरता है, जिसके कारण गांव और कृषि के कारण स्वावलंबी जीवन जीने वाले लोग और शोषित मजदूर बनने को मजबूर हो गए। आप अगर दिल्ली के किसी भी गांव में अब जाएं तो आपको पता चलेगा कि उस गांव के अंदर जो हमारी सभ्यता संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, जो भारतीय संस्कृति है, वो लगभग अब शहरी हो चुकी है। अपने देश को गांव का देश बोला जाता था। देश में 85% लोग गांव के अंदर रहते थे। सारी की सारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, लेकिन ये फ्री मार्केट आने की वजह से उनको और लैंड की जरूरत पड़ी और व्यापार बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको ग्लोबल मार्केट से जोड़ना था और वहां जो जरूरतें थी उसका सामान यहां पैदा करना था। तो जो आज हम देखते हैं हरियाणा, पंजाब में ये केवल और केवल खेती करी जाती है धान की और गेहूं की, ये उसी अंग्रेजों की नीतियों का परिणाम है। अभ्युदय की पहल जमघट एक पंचायत। जमघट पंचायत के इस दस्तावेजी सफर में आपका स्वागत है। अभ्युदय के संरक्षण में शुरू की गई यह पंचायत हमारे गांव और शहरों के बीच बातचीत और समझ को एक नया रूप देगी। आइए जानते हैं इस जमघट का उद्देश्य और इसकी अहमियत। जमघट एक ऐसी पहल है जिसमें विभिन्न जगहों पर नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में स्थानीय लोगों की भागीदारी से हम उनकी समस्याओं का पता लगाएंगे और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इन बैठकों में शहरीकरण, जमीन का अधिग्रहण, फायदे नुकसान और सामान्य समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। 50 सालों में इसका उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं। एक मुनीर का गांव है, अगर आप उसको देखेंगे तो बाहर की तरफ एक दीवार बनी हुई है, अंदर देखेंगे तो एम्यूनिटीज जिसको बोलते हैं, जिसको सुविधाएं बोलते हैं,
बिल्डिंग्स बन गई हैं, कई कई मंजिला बिल्डिंग बन गई हैं, जहां बड़े बड़े धनाढ्य लोग रहते हैं, उनमें जो सुविधाएं हैं उनमें दिन रात का अंतर आज भी है। मेरा कहने का मतलब यह है, उनकी जमीन भी गई, उनकी संस्कृति भी गई, और भारतीय संस्कृति के साथ जो उनका जुड़ाव कृषि का और भूमि का था वो भी गया। वहीं दिल्ली के गांवों से मिली सीख के आधार पर हम अपने गांवों को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर देश की राजधानी में होते हुए भी यहाँ के स्थानीय निवासियों की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। जिनकी जमीनों पर तमाम शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण हुआ है, उनमें स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। खुद के रहने के लिए खुद के घर से किराए के घर में रहने तक का सफर, खेती करते हुए बेहतरीन जीवन जीने वाले पूर्व गांवों की नई पीढ़ी का ड्राइविंग और गाड़ी की नौकरी करते हुए गुजर बसर करना, ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो अन्य स्थानों पर भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं। इस जमघट के माध्यम से वो क्या परिवर्तन होंगे और हमें किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जैसे अपनी जमीन हमको देनी पड़ती है और सरकार सारी जमीन नहीं लेती, उसके बाद डेवलपमेंट प्राइवेट कॉलोनाइजर्स से होता है, तो हम अपनी जमीन सारी उसको दे देते हैं, उसको बेच देते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, हम उससे हथियार खरीदते हैं, हम उससे बड़े घर बनाते हैं, हम उससे बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने दिल्ली में देखे हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें समझदारी करके जमीन के बदले जमीन, जो हमारे पुरखे भी कहते थे कि जमीन बिकी है तो उतनी जमीन कहीं और लेनी चाहिए। ये सब बातें बहुत आवश्यक है। इसी के लिए हमने निर्णय किया है कि जब हम आमने सामने बैठ करके बातें करेंगे, इन सारी बातों को समझेंगे कि क्या परिवर्तन होने वाले हैं, उन परिवर्तनों में क्या सावधानी हमको रखनी है। हमारा ये भाव इसके पीछे है, अपने राष्ट्रीय भाव को हमको जगा करके रखना है, और वह राष्ट्रीय भाव तभी जीवित रह सकता है जब हम वेद के उस वाक्य को अपने दिमाग में रखें, ध्यान में रखें, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। तो इस भूमि के प्रति अपना प्रेम रहना चाहिए, अपना भक्ति रहना चाहिए। लेकिन अगर इसको न बचा सके तो अब उस व्यवस्था में कैसे अपने आप को उसके लायक हम बनाएं, इसका प्रयास हमको मिलकर के करना है। नशा, अपराध और हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बड़े बुजुर्गों का सम्मान घटता जा रहा है, जिससे एक निष्कर्ष यह निकलता है कि शुरुआत में हरा हरा दिखने वाला विकास बाद में स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक और राजनीतिक गिरावट का कारण बनता है। हमें इन सभी घटनाओं से सीख लेकर बचाव के उपाय, आपसी सहयोग, चर्चा और निरंतर जागरूकता बढ़ाकर उनका समाधान ढूंढना होगा। आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसमें जेएनयू के, डीयू के, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के आसपास के जो बहुत सारे युवा हैं वो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे लोगों का जो जीवन है वो जीवन बहुत अच्छा रहे, और वो आने वाली जो कठिनाइयां हैं या आने वाले जो संघर्ष हैं उनके लिए पहले से ही तैयार रहे। और उसकी तैयारी हमको पुराने तरीकों से नहीं, नए तरीकों से करनी है। ये नए तरीके सिखाने का एक प्रयास अभ्युदय का है, जमघट। और आप सब लोगों के बीच में हम पंचायत के रूप में आएंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस जो मैंने थोड़ी सी बात आप सब लोगों के सामने रखी, इसको ही विस्तृत रूप से अनेकों जो इसके आयाम हैं उसकी चर्चा हम आप सब लोगों से मिलकर करेंगे। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्युदय की इस पंचायत के माध्यम से हम हर गांव को एक ऐसा मंच देना चाहते हैं जहां वे अपनी समस्याओं पर खुलकर बात कर सके और समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सके, जिससे हम सब मिलकर कह सकें, आओ गांव को मिलकर सजाएं, हर विचार से विकास की राह दिखाएं, जहां सोच वहां विकास। यही है जमघट पंचायत का आधार। समाज के सभी युवा, बुजुर्ग और सक्षम व्यक्तियों से निवेदन है कि वे इस पहल से जुड़े और रचनात्मक कार्यों में सहयोग दें।